परम पूज्य गुरु महाराज की असीम कृपा से, उनकी असीम दया से हम सब जो उनकी बताई हुई साधना को करते हैं, या हम सब जो इस साधना से जुड़े हैं, वास्तव में अगर देखा जाए तो उसमें कहीं भी हमारी अपनी शक्ति कार्य करती नहीं। पर अध्यात्म की बात अगर छोड़ भी दें तो संसार में भी कहाँ अपनी शक्ति कार्य करती है। अगर हम अपने आप को देखें तो हमारा जन्म हुआ, किसी और ने हमें चलना सिखा दिया, किसी और ने हमें बोलना सिखा दिया, किसी और ने हमें पढ़ना सिखा दिया। अगर ये बातें अगर किसी और ने हमें सिखाई नहीं होती तो हमारा जीवन क्या होता। चाहे हम अपनी जितनी भी उपलब्धि है उस पर हम जितना भी गर्व कर लें, या हम यह सोच लें कि हमने कर लिया, पर बिना उन बातों के अगर किसी ने चलना सिखाया नहीं होता, बोलना सिखाया नहीं होता, पढ़ना सिखाया नहीं होता, तो क्या हम जो आज हैं वो बन सकते थे। सारे सृष्टि के जितने जीव हैं, चाहे हम जितनी बातें कर लें, पर सारे जीवों में वह काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, सारे कुछ वो सारी अज्ञानता ही है। इन्हें अगर एक शब्द का नाम दिया जाए तो हमारी अज्ञानता है, जिसके कारण हम इनमें फंसते हैं। और अज्ञानता को अंधापन भी कहा गया है। जैसे किसी राह पर अगर हम चल रहे हैं और हमारी दृष्टि हमारे साथ नहीं है, इस्तेमाल न करें, तब भी हम ठोकर खा सकते हैं। तो यह दो बातें अति आवश्यक है। एक, कि हमारे पास ज्ञान भी हो, और दूसरा, उस ज्ञान के प्रति हम सतत प्रतिबद्ध हों और उनका इस्तेमाल करते रहें। नहीं तो उस ज्ञान का होना और न होना एक समान है। तो यह जितनी बातें हम सीखते हैं, यह जो हमारे अंदर जो अज्ञान भरा हुआ है, जिसके कारण हम काम रूपी या क्रोध रूपी या लोभ रूपी इन गड्ढों में गिर जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि जब हमें यह ज्ञान होता है कि अरे हम तो गड्ढे में गिर गए, तब हम पश्चाताप से भर जाते हैं। पर क्या पश्चाताप करने से उन बातों का कोई फर्क पड़ता है? पश्चाताप तो वास्तव में उसे कहते हैं जब हम वह कार्य दोबारा न करें। पर क्या हम जैसे एक बार लोभ में फंस गए, हमें ज्ञान भी हो गया कि लोभ में फंस गए, हमने पश्चाताप भी कर लिया कि यह गलत कार्य हो गया, पर क्या वास्तव में दोबारा हम लोभ में नहीं फंस जाते? उसी को आप सबने सुना होगा, उस जब चिड़िए को दिया गया था तो वह जपता रहता था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। पर वह लोभ में तो हर बार फंस जाता था। क्या वास्तव में हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी ही नहीं है? हम सब बातें तो बड़ी ज्ञान की कर लेते हैं, पर क्या उस ज्ञान का हम लाभ उठाते हैं? क्या हम उस पर चल पाते हैं? क्योंकि दूसरे के लिए तो हम बहुत ही ज्ञानी बन जाते हैं। हम सबका यही हाल है। पर जब तक समर्थ गुरु की दया ना हो, कृपा ना हो, पर हमें हमेशा अपने आप से पूछना चाहिए कि समर्थ गुरु हम पर दया करें तो करें क्यों। जब हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए
कि हाँ, इस कारण से समर्थ गुरु को हम पर दया करनी चाहिए, क्योंकि यह जो दया करें, उनकी यह जो भावना हमारे अंदर आती है, उसी को तो वास्तव में लोभ कहते हैं या लालच कहते हैं, जहां हम सिर्फ कुछ पाना चाहते हैं, किसी और से कुछ पाने की सिर्फ और सिर्फ कामना करना, इसे ही तो लालच कहते हैं। तो यह भी तो उसी अज्ञानता की निशानी है कि हम अपने लोभ के कारण, अपने लालच के कारण समर्थ गुरु से हम कहते रहते हैं, हमें ये दे दो, हमें ये दो, हमें ये कर दो। यह भी तो हमारे लोभ और लालच का ही तो निशानी है। इसीलिए हमें अपने आप से पूछना होगा, और हर साधक को कम से कम थोड़ी देर, चाहे वह 1 ही मिनट क्यों ना हो, अपने आप को समय देना चाहिए प्रतिदिन। कम से कम उस 1 मिनट में भी अगर आप उस समर्थ गुरु की याद बिना किसी कामना के करें, बिना किसी, सिर्फ और सिर्फ उस प्रेम की भावना के कारण करें, क्योंकि जब आप किसी से प्रेम नहीं करते तो वह आपसे प्रेम क्यों करे। और प्रेम तो उसे ही कहते हैं जहां वह निस्वार्थ हो, निष्काम हो। अब अगर हम समर्थ गुरु को वास्तव में साक्षात परमात्मा समझते हैं, और अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम समर्थ गुरु से प्रेम करते हैं, तो हमें अपने अंदर देखना पड़ेगा क्या हमारे अंदर भेद दृष्टि है। क्योंकि जहां भेद दृष्टि है, वहां हम परमात्मा से प्रेम तो कर ही नहीं रहे। कि अगर हम परमात्मा से प्रेम कर रहे हैं, तो सारी सृष्टि तो उन्हीं की है, उन्हीं की शक्ति से संचालित है, उन्हीं का निर्माण किया हुआ है। तो जब तक हमारे अंदर भेद दृष्टि होगी कि हम परमात्मा को कुछ और मानते हैं अपने स्वभाव के अनुसार, समर्थ गुरु को कहते तो परमात्मा है, पर उनकी बात हम समझ ही नहीं पाते। परम पूज्य गुरु महाराज के जीवन में आप सबने सुना भी होगा पहले भी, कि एक व्यक्ति कहता था हमेशा कि हम सब कुछ आप ही हैं हमारे, मेरा जो कुछ भी है सब आपका ही है। पर जब उन्होंने उनसे कहा कि कुछ पैसे अपने पिता को भेज दिया करो हर महीने, तो कुछ दिन के बाद वो नहीं भेज पाए, और तब कई कारण हो गए, बचता नहीं है, ये नहीं होता है, वो। तो कहाँ गए परमात्मा की बातें। तो इसीलिए कम से कम अपने आप से हमें यह पूछना अति आवश्यक है कि ऐसा क्या चीज है जो परम पूज्य गुरु महाराज की हमने अपने जीवन में उतार ली है। हम जिनको भी वह समर्थ गुरु समझते हैं, मानते हैं, उनकी क्या चीज है कि हमने अपने जीवन में निश्चित तौर पर उतार ली है। अगर ऐसा एक भी चीज आपको मिल जाए अपने जीवन में कि हमने ये निश्चित तौर पर उतार ली है, निश्चित तौर पर हमारे मृत्यु तक या शरीर छोड़ने तक यह चीज हमारे साथ रहेगी, अगर इसका विश्वास हो जाए आपको, तो आप सब जानते ही हैं, जिसकी बातों पर हम चलते हैं, जिसकी बातों को मानते हैं, वह हमसे प्रेम करता है। जीवन में अगर शांति से विचार करें तो आप पाएंगे कि खून के रिश्ते से कोई अपना होता नहीं। आपके जिनसे विचार मिलते हैं, आप उनके पास ही ज्यादा समय व्यतीत करना चाहते हैं, उनके साथ ही रहना चाहते हैं।
अपने स्वभाव को अगर आप देखें तो आप यही पाएंगे, उन्हीं के साथ आप अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं जिनसे आपके विचार मिलते हैं। वह भी एक प्रेम का रूप ही तो है। उसी प्रकार से जब आपके कुछ विचार समर्थ गुरु से मिलेंगे, तभी तो आप समर्थ गुरु के साथ समय व्यतीत करना चाहेंगे। तभी तो आपके जीवन में हर पल वो याद रहेंगे। क्योंकि जब भी आप कोई कार्य करेंगे, आप यह सोचेंगे, अरे उनके अनुसार ही तो कार्य कर रहे हैं, तो उनकी याद तो अपने आप हो जाएगी। कोशिश करके याद नहीं कर सकते हम, चाहे जितनी कोशिश कर ले। आप सुबह रोज दिन सोचे कि आज पूरा दिन गुरु महाराज को याद करेंगे, संभव ही नहीं होगा। पर अगर अपने जीवन के हर कर्म में, हर कार्य में वह एक वस्तु जो गुरु महाराज की मानते हैं हमेशा याद रखेंगे, तो उस हर कार्य में वह वस्तु दिखाई देगी। यह बात गुरु महाराज की है, हमें ऐसा करना है, हमें तो इस पर चलना ही नहीं। आप अगर ऐसी एक भी बात अपने जीवन में पा लेंगे कि यह निश्चित तौर पर समर्थ गुरु की यह बात हमारे जीवन में उतर गई है, तो आप पाएंगे कि आपको कोई वजह ही नहीं मिलेगी कि उनसे प्रेम न करें। जब आप उनसे प्रेम करेंगे, निस्वार्थ होगा, तो कोई वजह नहीं कि समर्थ गुरु आपसे प्रेम न करें। और जिनसे हम प्रेम करते हैं वो प्रसन्न होते हैं, तो समर्थ गुरु भी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। संत मत की इतना ही तो साधना है, समर्थ गुरु को प्रसन्न करना। अब प्रसन्न तो तभी होंगे ना जब उनकी बातों पर आप चलेंगे। तो ये अगर अपने आप को समय दें प्रतिदिन थोड़े समय के लिए, और विचार करें कि हाँ, हमने ये निश्चित किया था कि यह गुरु महाराज की बात निश्चित तौर पर अपने जीवन में उतारेंगे, तो वह समय देकर के यह विचार करें कि हमने आज उस विचार के अनुसार अपना जीवन जिया या नहीं जिया। और आपका उत्तर अगर रोज दिन हाँ मिलता जाए, जीवन में एक बात हमेशा याद रखें कि आज तक हम ईमानदार रहे तो कोई जरूरी नहीं है कि कल हम ईमानदार रहेंगे। इसीलिए प्रतिदिन उस बात को विचार करना होगा कि हमें इस पर चलना है। नहीं तो कब लालच हमारे मन के अंदर आ जाता है और तब वही हाल हो जाता है जो आप एक लालची कुत्ते की कहानी आप सबने पढ़ी ही होगी, सुनी होगी, कि कैसे वह एक रोटी लेकर के जा रहा था और जब पुल से गुजर रहा था उसको लालच आ गई, क्योंकि अपनी ही छवि देख करके कि अरे एक और रोटी उधर भी है, उससे भी छीन लेते हैं। तो जब दूसरे का छीनने गए, अपना भी गंवा बैठे। तो ये हमेशा याद रखें। आइए हम सब ने जो नैवेद्य रखा है परम पूज्य गुरु महाराज से प्रार्थना करें